हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, जो हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बहुत ही लंबा है। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में बहुत सारे शासक हैं, इसलिए चलो हम पढ़ते हैं। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है मेवाड़ के इतिहास। जैसे मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट होता है वहाँ से कि मेवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो मेवाड़ में कौन कौन से ज़िले आते हैं देखो। तो मेवाड़ में आते हैं उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इडर, गुजरात, ये सभी हैं वो मेवाड़ में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा, मेवाड़ के अन्य नाम कितने बताए गए हैं। 4 नाम बताए गए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का प्रथम अन्य नाम क्या है। वो मेदपाट है। अचलेश्वर। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अचलेश्वर अभिलेख किस वर्ष का है। तो ये 1285 ईस्वी का ये आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अचलेश्वर अभिलेख के रचयिता कौन थे। तो सुबमंडन थे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अचलेश्वर अभिलेख के अनुसार बप्पा रावल ने किसका सहारा लिया। तो यज्ञों का, जो शत्रुओं का संहार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यज्ञों की वर्दी से भूमि का क्या स्वरूप हो गया था। भूमि नम हो गई थी, ये इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यज्ञों की वर्दी से भूमि का क्या स्वरूप हो गया। तो भूमि नम हो गई थी। और भूमि नम होने, अगला क्वेश्चन है, भूमि नम होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा। तो मेदपाट। फिर अगला क्वेश्चन है, मेदपाट क्षेत्र नाम किस कारण पड़ा। तो वो मेर जाति का बाहुल्य होने के कारण, मेर जाति की अधिकता होने के कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा, मेदवाट। तो फिर अगला है, प्रागवाड़ क्षेत्र का क्षेत्र नाम किस कारण पड़ा। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रागवाड़ क्षेत्र इसका नाम पड़ा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, महाभारत काल में क्षेत्र किस जनपद का भाग था। ये क्षेत्र तो सीवी जनपद का था, मेवाड़। फिर अगला क्वेश्चन है, सीवी जनपद की राजधानी क्या थी। तो वो नगरी चित्तौड़ थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 566 ईस्वी में हुई। गोहिल। अगला क्वेश्चन है, गोहिल वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। फिर अगला क्वेश्चन है, गोइलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया। तो मेवाड़ पर। और फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर शासन करने वाला राजवंश किसे माना जाता है। गोइल वंश को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गोइलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया। मेवाड़ पर। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन, ये तो हो ही गया। फिर है, गोइलों की उत्पत्ति से संबंधित मत। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने गोइलों को किसकी संतान माना। तो ईरान के शासक नौशेरवा के आदिल की। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार गोइल कर्नल किसकी संतान थे। इसमें देखो। फिर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार गोइल है वो वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर GR, ये गलती से लिखा हुआ है, डॉक्टर भंडारकर है। तो उनके अनुसार गोइल किसकी संतान थे। आनंदपुर के ब्राह्मण की। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और है, देखो, गोइलों की उत्पत्ति से संबंधित इस प्रश्न में कितने मत दिए गए। ये मेरे थ्योरिकली पढ़ के निकाले हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं, आपके पढ़ने में एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे लगे।